Good morning student. Today's lecture related to theme 4 the Central Islamic Land। और इससे पहले जो हमारा चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका जो लास्ट पार्ट था लेट एंटिक्विटी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ये जो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो अरब पार्ट का है। इट मीन्स जब रोमन एम्पायर जो अपनी डिक्लाइन पोजीशन में आ चुका था तो उस समय 7th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो राइज होता है। इस्लाम जो है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इस पार्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर ये जो है सेकंड पार्ट ले लीजिए, उससे आगे की सेंचुरी ले लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारी स्टडी रहेगी टाइम पीरियड में वो आपका 600 to 1200 के बीच का स्टडी हम यहाँ पे इस टाइम पीरियड की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। आज प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्स 1.7 बिलियन मुस्लिम जो है इस वर्ल्ड में है और ये अलग अलग कंट्री अलग अलग नेशंस के अंदर रह रहे हैं और साथ अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज ये जो स्पीक करते हैं और इनकी ड्रेसअप सेंस जो है वो भी डिफरेंट है। अब जो इस प्रोसेस से ये मुस्लिम बने हैं वो भी इनकी अलग अलग है। सबको मुस्लिम बनने की जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग है। कोई सर्कमटेंसेस कंडीशन ऐसी क्या हुई है कि उन्होंने इस मुस्लिम जो है रिलीजन को जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे कोई रिलीजन को हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम इसके पास्ट में जाएंगे कि यहाँ पे ये जो रिलीजन है, यहाँ इस्लामिक सोसाइटी है, कल्चर है, ये कैसे राइज होता है, कैसे इनका सिस्टम है, इसका फाउंडर कौन है, फाउंडर के वर्क के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे, ना कि यहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे। हम इसके पास्ट के बारे में जो है, अगर इसके पास्ट की ही सिर्फ हमारी जो स्टडी इसके पास्ट के रिगार्डिंग रहती है तो चैप्टर बहुत ही हमारा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे बोला कि ये जो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम है, जो अलग अलग नेशन में रहते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जिनका ड्रेसअप होने का स्टाइल भी अलग है, अलग अलग सर्कमटेंसेस में इन्होंने जो है ये रिलीजन को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो जनरली हम कहाँ जाएंगे इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें तो इनमें हमें किसी भी तरह से सिमिलरिटी नहीं लगती, लेकिन मेन जो इनकी रूट है, इनकी जो जड़ें हैं वो है इस्लामिक कम्युनिटी से। तो हम यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए ये चैप्टर जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्या नॉलेज देगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर द राइज ऑफ इस्लाम एंड इट्स एक्सपेंशन फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान, और टाइम पीरियड हमारा 600 to 1200 रहेगा। अब देखिए ये जो हमने इजिप्ट टू अफगानिस्तान बोला है तो ये अफगानिस्तान कहाँ पे है। देखिए मैंने ये एशिया का मैप लिया है, तो देखिए ये आपका इंडिया है, इंडिया के साथ हम जोड़ के चलते हैं। अब ये इंडिया के साथ जो ग्रीन कलर में है वो पाकिस्तान है। दिस ब्राउन पार्ट इज द अफगानिस्तान। यहाँ से तक ये एम्पायर है, यहाँ से लेकर आपका ये अरब है, ठीक है, अरेबिया जिसे बोलते हैं, फिर ईरान, इराक, सीरिया और इजिप्ट, ये रहा आपका साउथ। आपका जो अफ्रीका है उसका जो नॉर्थ पार्ट है वो इजिप्ट है। तो इजिप्ट से लेकर आपका ये
पार्ट येलो कलर अफगानिस्तान। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इस्लामिक लैंड है, मतलब इसी पार्ट में जो है इस्लाम राइज होता है। इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में, इसी पार्ट की इस्लामिक कम्युनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड, ओके। तो क्लियर है चैप्टर का जो थीम है वो, कि आपका इस पार्ट में जो है पूरी तरह से इस्लाम रिलीजन जो है स्प्रेड है। अगर आप इस मैप में देखते हैं तो कुछ चीजें हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। देखिए, जनरली हम इस्लामिक रिलीजन के बारे में जान रहे हैं, लैंड के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि उनके होली प्लेसेस कौन से हैं। तो मक्का और मदीना, सभी ने सुना है मक्का और मदीना। तो यहाँ पे ये जो डॉट है ये मदीना है और डाउनवर्ड जो है ये मक्का है, ठीक है। तो ये इनके होली प्लेसेस है। क्लियर दिस थ्रू द मैप कि हम कौन से पार्ट में जो है, कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो चलिए अब सोर्स की बात जाने की। हमने आपको लैंड बता दिया कि कौन से लैंड मास से रिलेटेड हमारी स्टडी है। अब हम सोर्सेज के बारे में पता करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज जो है हमें हेल्प कर सकते हैं, ओके। हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो कौन से सोर्स हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सोर्स हैं उनको क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल्स वर्क जो है उसमें डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो क्रॉनिकल्स होते क्या है, देखिए क्रॉनिकल सोर्स वो होते हैं जो भी इवेंट बोलिए जो हम नरेट करते हैं या नरेट किया गया जो इवेंट है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है, ओके। तो वो हो गया आपका क्रॉनिकल्स। एंड सेमी हिस्टोरिकल्स वर्क जो है उसमें बायोग्राफीज, रिकॉर्ड ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद, कमेंट्रीज ऑन द कुरान। देखिए बायोग्राफीज जिसे सीरा बोला जाता है। तो ये जो बायोग्राफीज होते हैं, या तो आदमी अपनी बायोग्राफीज जो है वो सेल्फ राइट करता है या कोई पर्सन किसी और के बारे में राइट करता है, तो जिसे सीरा बोला जाता है। ये आपकी उर्दू लैंग्वेज है, सीरा बोला जाता है। बायोग्राफीज से हमें इस्लामिक रिलीजन के बारे में पता चलता है। रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद। अब जो मोहम्मद पैगंबर जिसे मैसेंजर ऑफ द कोड, द लास्ट मैसेंजर ऑफ द कोड के नाम से जाना जाता है, प्रोफेट मोहम्मद द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिलीजन, उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किया गया काम, इट मीन्स उनकी सेइंग और एक्शन, जो भी टीचिंग जो उन्होंने दी है वो भी सब हमें क्या है, उनसे हमें इस्लाम के बारे में जो है पता चलता है, वहां की सोसाइटी वगैरह सबके बारे में पता चलता है। और इनको क्या बोला जाता है, जो भी इन्होंने बोला है वो है हदीथ। तो यहाँ पे ये 1 मार्क रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, ओके। अब थर्ड वन जो इसमें हमने लिया है वो है कमेंट्रीज ऑन द कुरान। जब भी कुरान को स्टडी करते हैं, जो स्कॉलर वगैरह जो होते हैं, आफ्टर कुरान की स्टडी करने के बाद में वो अपने व्यूज जो है वो कुरान के ऊपर देते हैं। कमेंट्री जिसे हमने बोला है वो अपनी कुरान के ऊपर देते हैं, जिसे हमने तफसीर बोला है, ठीक है, तफसीर। तो उससे भी हमें जो है लोगों की कही हुई बातें जो इस रिलीजन, इसकी होली बुक रिगार्डिंग होती है, वो भी हमारी इस्लाम को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। सेकंड अगर हम लेते हैं इसमें, इसको हम ABC दे देते हैं। सेकंड जो है वो है लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स, जिसे अखबार बोला जाता है। देखिए उस समय उस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं जो वहां पे उस समय थे, जिसे हम आई विटनेस बोलते हैं, तो उस समय जो भी चीजें हुई है उनको या तो वो ओरली दूसरों तक पहुंचा देते हैं या फिर उसको पेपर पे राइट डाउन किया जाता है। तो मतलब ये वो लोग होते हैं जो उस समय उन चीजों को देखते हैं।
और उनको लिखते हैं, तो इन्हें अखबार बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ जो भी ये रिपोर्ट है वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर है, और जिनमें जो सबसे बेस्ट अगर हम बोलते हैं तो वो है आपकी तारीख तबरी, तारीख ऑफ तबरी। तो ये रिपोर्ट है। अब ये क्या हेल्प करती है? आज हमारे पास कोई पेपर पे लिखा हुआ कोई चीज है तो हम कैसे जाने कि ये पूरी सच्चाई के साथ है? तो जो भी टेक्स्ट उस समय लिखे गए थे उनकी सच्चाई को एक प्रोसेस के थ्रू जाना जाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लिख दिया और दूसरों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक क्रिटिकल मेथड यूज किया जाता था। जो लोग बात को कह रहा है, ठीक है, जिसने या अपने मुंह से कही है या फिर उसने पेपर पे जो लिखा है, तो एक चैन पूरी तैयार होती है वहां सच्चाई तक पहुंचने के लिए। इट मीन्स आई विटनेस के द्वारा जो बातें कही गई है, सिर्फ एक टेक्स्ट पर ही हम यहाँ पे विश्वास नहीं करते, बल्कि चैन जो है उसको जोड़कर इसके बारे में पता लगाया जाता है। क्लियर दिस? नेक्स्ट, जिसे अखबार बोला जाता है। अब एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग डिफरेंट व्यूज अपने दे रहे हैं, तब सच्चाई कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में वो रीडर्स के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि वो कौन से व्यूज के साथ जाना पसंद करेंगे। अब जैसे आप आई विटनेस है और पूरा उसको जो है कोरिलेट किया जाता है अदर से, पूरा एक चैन वर्क करता है, तो वो कैसे? देखिए, अगर मैं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि देखिए, हमने बोला कि अयोध्या में जो है भगवान राम ने जन्म लिया है, ठीक है, तो क्या वाकई ही वास्तव में ऐसा है कि वहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था? कोई एविडेंस है हमारे पास? या फिर उस समय कोई दूसरा लिटरेचर है जो इस बात को प्रूफ करे कि हाँ भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या के अंदर? तो यहाँ पे हमें अलग अलग एविडेंस मिल जाएंगे कि हाँ, अगर लंका की तरफ जाते हैं, केवट की तरफ जाते हैं, तो ये छोटी छोटी कहानियां जब हमें कि कोई टाइम में एक अयोध्या का राजकुमार था जो नदी के किनारे पे आया था, या राजा दशरथ था, या आपके श्रवण कुमार थे, तो ये सारी स्टोरी को आप कलेक्ट करते हो तो एक दूसरे के साथ फिर ये कोरिलेट हो जाते हैं। तो फिर ये सारी जो बातें हैं वो क्या है? छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेट करती है। तो ऐसे लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस जो है हमें मिले हैं, जो कि इस्लामिक लैंड्स को, इस्लाम रिलीजन को समझने में मदद करती है। अब क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स में चलते हैं, जो कि आपकी एक लैंग्वेज है, डायलेक्ट्स है, उसमें उसको लिखा गया है, जिसे सीरियाक बोला जाता है। और ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत अच्छी जानकारी दे देता है कि आपके जो रिलीजन है, जो इस्लाम जो रिलीजन है, वो कैसे राइज हुआ था। तारीख ऑफ ताबरी जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी और इसके 38 वॉल्यूम्स जो है वो बनाए गए थे। ओके, सीरियाक लैंग्वेज में लिखे गए जो क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन एक अच्छी नॉलेज वो हमें देते हैं। पर्शियन chronics are a few, but they are quite details in their treatment of Iran and Central Asia. Christian chronicles भी हमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द अर्ली इस्लामिक। ओके, बहुत अच्छा उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पर्शियन क्रॉनिक्स की बात करें तो पर्शियन क्रॉनिक्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा डिटेल वो हमें देते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। इसके अलावा भी लीगल टेक्सेस, आपका जियोग्राफीज, ट्रेवोलॉजियस एंड
लिटरेरी वर्क्स जिसमें सच एज स्टोरीज एंड पोएम्स, उस समय जो कहानियाँ और जो कविताएं कही जाती हैं उनसे भी हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो इस्लामिक लैंड के बारे में, इस्लामिक रिलीजन के बारे में पता चलती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्टोरीज ऑफ इस्लाम का जो है स्टार्ट हो जाता है आपके 19th सेंचुरी के अंदर। अगर हम प्रॉपरली वे की बात करें कि ये स्टोरी जो हिस्ट्री का पता, हमें प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का हमें कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे प्रॉपर स्टोरीज ऑफ इस्लाम बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी बाय यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इन जर्मनी एंड द नीदरलैंड। और उसके अलावा जो कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं जिसमें फ्रांस और ब्रिटिश जो है वो अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ये जो है इन एरियाज की स्टडी करते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम की तरफ आता है। क्योंकि आपका अफ्रीका, इंडिया और ये जो पार्ट है इराक, ईरान, यहाँ पे ये अपनी कॉलोनी सेटअप करना चाहते थे और जिसके चलते उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री को जाना है। तो ये भी उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहे हैं। अब दीज जो भी इसके अलावा हम क्रिश्चियन प्रिस्ट की बात करते हैं, टू पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम। और यहाँ पे उन्होंने वर्क अच्छा किया, लेकिन उनका वर्क जो है वो कंपैरिजन के साथ है। उन्होंने अपने रिलीजन को इस्लाम के साथ कंपेयर किया है कि विच वन इज द बेटर। और जनरली वो क्रिश्चियन है तो अपने रिलीजन को ही वो इस्लाम के कंपैरिजन में बेटर बताएंगे। तो ये इन्होंने इस मतलब अब किसी भी चीज को अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर आप तभी कर पाओगे जब आप डीप स्टडी करते हो। तो उनके द्वारा जो है इस्लाम की डीप स्टडी की गई थी और इन्हें क्या बोला जाता था ओरिएंटलिस्ट। ओके, क्लियर दिस। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया है उन सोर्सेस के बारे में जो हमें इस्लाम और इस्लामिक लैंड के बारे में बताता है। अब जो हमारा जो मेन सब टॉपिक रहेगा फर्स्ट ऑफ द चैप्टर, द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया। अब हमने ये बताया कि इस्लाम जो है वो उसके फाउंडर है प्रॉफेट मोहम्मद, लेकिन क्या उससे पहले भी कैसी इस एरिया की जो हमने अभी आपको मैप में बताया था उसमें किस तरह के लोग रहते थे वो हम जानेंगे ओके इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।